कोई कोई दिन थोड़ा अलग होता है, थोड़ा ख़ास होता है, क्योंकि जिस जो आप काम डेली रूटीन में कर रहे होते हो उस दिन भी आपने वही काम करने होते हैं, बट आप एक एक्साइटमेंट में वो काम कर रहे होते हो। तो चाय का कप हाथ में लेके बस घर के हर कोने की तरफ गई, एक नज़र मारी कि कहाँ कहाँ क्या क्या करने वाला है। तो बहुत सारा काम था, तो सोचा कि एक कॉर्नर से शुरू करते हैं। तो साथ में हस्बैंड ने भी मेरे साथ डस्टिंग वगैरह करवाई। तो हम सबसे पहले ड्राइंग रूम में आ गए। हमने कहा चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये दिन ख़ास इसलिए भी है क्योंकि आज हमारे घर में कोई आ रहा है जो बहुत ख़ास है, ख़ास करके मेरे हस्बैंड के लिए उनकी सिस्टर्स आ रही हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब कोई अपना इतनी दूर से आपके पास मिलने के लिए आता है तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो डेली रूटीन के काम होते हैं ना, वो आपको काम तो होता है, ऐसी बात नहीं कि वो काम नहीं होता, बट वो उस काम करने का जो एहसास होता है वो एक अलग टाइप का होता है। तो बस हमने ये थोड़ा थोड़ा करके एक कॉर्नर से शुरू करा, और ये ड्राइंग रूम का ऑलमोस्ट मेरा एक साइड हो गया था। तो मैं साथ साथ में चीज़ें भी रीअरेंज करते जा रही थी। मुझे फ्रेश प्लांट्स अंदर रखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हर कॉर्नर में प्लांट्स को रख के देख रही थी कि कहाँ पे उसकी हाइट के हिसाब से, उसकी लुक के हिसाब से क्या अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे वो सूट नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत लंबा फ्लावर ऊपर को आ रहा है, ऑर्किड का प्लांट है वो। तो इसलिए वो उसको वहाँ से हटा के दूसरे टेबल पे ले गई, और फिर इस टेबल का जो सामान था इस कॉर्नर का, इसको अरेंज करने लग गई। तो इस ऐसे जो आप रीअरेंज करते हैं चीज़ों को, तो थोड़ा सा आपके लिविंग रूम का या आपके घर का लुक भी चेंज हो जाता है, और थोड़ा सा चीज़ें भी आपको पता चल जाती है कि किसको चेंज करने वाली हो गई हैं, क्या टूट गया है सामान या कुछ ख़राब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा बहाना होता है, जब कोई किसी ने आना होता है तो आप उसके वेलकम के लिए पूरी तैयारी कर रहे होते हो। तो एक तरीके से आप पूरे अपने घर को भी रीअरेंज कर लेते हो। और मुझे ना ये सारा कुछ करना मुझे अच्छा लगता है, तो बस मैं इन सारी चीज़ों में इंजॉय करती हूँ। तो सोचा कि साथ साथ में आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। और ये ड्राइंग रूम का दूसरा साइड है, जो फ्रंट वॉल है सामने से, मतलब जब हम एंटर करते हैं तो उस तरफ से नज़र आता है। तो इस पे भी मैं अलग अलग कुशन्स रख के देख रही थी कि ये इसके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा। तो फिर मुझे ये लगा कि नहीं, इस वाले सोफ़े पे ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो देखिए, अगर हम ट्रायल एंड एरर नहीं करेंगे तो हम ज़िंदगी में कभी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आप सब कुछ करके देखिए, उसके बाद एटलीस्ट आपको ये रेग्रेट नहीं रहेगा कि आपने वो किया नहीं। सो मैं तो हर छोटी चीज़ में वो ट्राई ज़रूर करके देखती हूँ। उसको एक बार रख के देखा, जो नहीं अच्छा लगा उसको हटा दिया, दोबारा रख लिया। मेरा घर है, मेरी चीज़ें, हम जैसे मर्जी कर सकते हैं। सो ये मेरा फंडा है। बस ये करने के बाद मैंने कहा नहाने से पहले मैं एटलीस्ट डस्टिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फिर मैं आ गई अपने बेडरूम में। ये मेरे बेडरूम का जो मेरे बेड साइड टेबल है, उस पे, बेड साइड टेबल तो नहीं कहेंगे इसको, तो इसमें क्योंकि स्टोरेज की कमी है इस घर में, तो मैं यहाँ पे ये कंसोल टाइप ये है वो लगाया हुआ है। इसी पे मेरी डायरीज़, मेरी मेडिसन, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो बस वो सारी चीज़ें हटाई, उनको डस्टिंग करा अच्छे से। अपनी डायरीज़ जो खुली हुई थी, लाइक उसके ऊपर किसी के अंदर कोई नोट लिखा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें देख के उनको रीअरेंज करा। तो मैं यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी सी वुडन बास्केट रखती हूँ, ट्रे है, वुडन ट्रे। तो उसके अंदर मैं ये अपनी सारी डायरीज़, अपना सारा कुछ अरेंज करके रखती हूँ। कुछ ये मेरी साइड ऊपर रहती हैं, जो कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ, डायरीज़ या बुक्स, तो वो रहती हैं ऊपर। और जो जिनको मैं डेली यूज़ करती हूँ, कुछ लिखती हूँ, कोई अपना नोट बनाती हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे बिल्कुल बेड साइड रहती हैं। और कोई ना कोई बुक मैं ज़रूर पढ़ती रहती हूँ, तो वो बुक भी मेरे हमेशा साथ में रहती है जो मैं पढ़ रही होती हूँ। नहीं तो मैं आईपैड पे डाउनलोड कर लेती हूँ कोई बुक और वो पढ़ती रहती हूँ। सो बस ये मेरा कॉर्नर है जो मेरे बेड के साथ वाला है। ये देखिए कितना गदर है इसके ऊपर अभी। तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें रखूँगी, क्योंकि हम क्या करते हैं कि रात को सोने से पहले बच्चे आए, कोई ना कोई चीज़ रख दी, और फिर वो चीज़ें ना कल उठाती हूँ, आज उठाती हूँ, तो वो पड़ी ही रहती हैं। तो बस ये मुझे लगता है कि फेस्टिवल्स या किसी ने आना हो घर पे, तो ये बड़े अच्छे बहाने हैं कि आप ना अपने घर की सफाई भी हो जाती है, और आपका घर भी वेलकमिंग और वार्म हो जाता है, और आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। तो ये है वो वुडन ट्रे जिसमें मैं अपनी सारी डायरीज़ रखती हूँ, और इसी में मैं अपनी मेडिसन वाला बॉक्स भी रखती हूँ। मेडिसन्स मुझे लगता है, मेरी तो खैर ज़रूरत है अभी,
तो मुझे खानी पड़ती है। तो मेरे को 2 टाइम लेनी होती है दिन में, इसलिए मैं इनको अपने बेड साइड ही रखती हूँ, ताकि मैं जब भी मेरा टाइम हो मेडिसिन का तो मुझे याद रहे, उसको दिखती रहे मुझे और मैं आराम से खा लूँ, मुझे भूले ना। तो इसलिए मैं इसको हमेशा यहीं पे रखती हूँ और बाहर नहीं रखती, ताकि वो क्लटर्ड ना लगे वो फिर, क्योंकि एक टैबलेट निकालो तो इधर उधर हो जाता है। तो इसको बास्केट के अंदर ही रखती हूँ, ट्रे के अंदर, ताकि वो नज़र ना आए, थोड़ा अरेंज्ड लगे। और ये मेरा सारा सामान रहता है जो मेरा रोज़ निकलता है और रोज़ वापस जाता है इसके अंदर। तो बस वो ये इसमें मैं पेन स्टैंड ये रखूँगी सारे पेन्स वगैरह। और ये मेरे बेटे का वॉच बॉक्स है, वॉच ऑर्गेनाइज़र है, वो अपनी सारी वॉचेज़, इवन मेरी वॉचेज़ भी इसी में रहती हैं। तो पहले तो मैं इधर ही रखा हुआ था, अभी इसको उठा के कहीं और रखूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये टेबल बहुत ही भर गया है। इसके ऊपर ना ये प्लांटर तो मुझे रखना ही होता है अपने पास। तो बाकी ये मेरा पानी और कैंडल और मेरी बुक, और फिर मुझे वो बहुत सारा लग रहा था, तो मैंने वो वॉच बॉक्स जो है उसको हटा दिया वहाँ से, उसको बेटे के रूम में ही रख दिया है। अपना बेडरूम करने के बाद फिर हम आ गए इस रूम में। ये वाला रूम वैसे मेरे बेटे का है, बट क्योंकि वो 4-5 लोग आ रहे हैं तो उनके लिए भी फिर मुझे एक रूम 2 खाली करने ही पड़ेंगे। तो ये वाला मेरा बेटा रूम जो है, ये मेरा बेटा उनके साथ शेयर करेगा। तो फिर बस वही सारा बेड शीट्स वगैरह जो चेंज करने वाला था वो करा। फिर आगे मैं बाहर इस तरफ को छोटी सी बालकनी है जिसमें हमने अपना सोफ़ा रखा हुआ है और ये टेबल है। हम अक्सर सुबह वाली चाय यहाँ बैठ के पीते हैं। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस एरिए का ये है, एक तो बाहर से मिट्टी बहुत आती है, क्योंकि नीचे वाला घर है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। जब सफाई करने रोड पे वो लोग आते हैं तो बहुत डस्ट अंदर आती है। सेकंड, यहाँ पे कैट्स बहुत ज़्यादा हैं, और वो कैट्स क्या करती हैं, रात को जैसे ही लाइट ऑफ होती है तो वो टेबल के ऊपर से निकल कर आके सोफ़े पे बैठते हैं। तो वो बहुत गंदा हो जाता है, उनके पैर लग जाते हैं, बाल लग जाते हैं। तो जब भी बैठना होता है यहाँ पे साफ़ करना ही पड़ता है। तो मैंने कहा आज एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, फिर 1-2 दिन निकल जाते हैं उससे, फिर हल्का आप ड्राई कपड़े से ही कर लो तो वो साफ़ हो जाता है। बट आज मैंने कहा अच्छे से एक बार इसको डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो बस ये क्लीनिंग करी। और आप देखेंगे कि प्लांट्स हर जगह रखे हुए हैं मैंने। और ये जो लिड होती है, ट्रांसपेरेंट लिड, जो खाने वाले फूड कंटेनर्स वगैरह हमारे घरों में जो पैकेट्स आते हैं और छोटे डब्बे आते हैं, उनके जो ये लिड होते हैं प्लास्टिक वाले, वो ऐसे रख लेती हूँ और उनको मैं फिर ऐसे प्लांटर के नीचे रख देती हूँ, ताकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, नज़र भी नहीं आता, और उसको प्लांट को पानी दो तो फिर मिट्टी भी बाहर नहीं आती। और बस फिर इस तरफ का थोड़ा डस्टिंग करा अच्छे से, जो जितना कर सकती थी वो थोड़ा थोड़ा साफ़ करा। ये मैट्स मैं ऐसे हमेशा सोफ़े के ऊपर लगा के रखती हूँ, जब मुझे याद आ जाता है। जब नहीं आता तो कभी कभी उनका मौका उनको मिल जाता है, तो वो अच्छे से फिर गंदा भी करके जाती हैं कैट्स। बस इसको अरेंज करा, क्योंकि अभी सफाई होनी है, तो इसके बाद जो भी नीचे कचरा गिरा है वो साफ़ हो जाएगा। और ये थोड़ा लुक मैं आपको दिखा रही हूँ कॉर्नर का। और फिर मैं आ गई अंदर सेकंड बेडरूम, जिसमें वो रहेंगे टीवी वाले रूम में। तो इसका भी बेडशीट मैंने चेंज कर लिया था कल ही, बट आज क्योंकि हस्बैंड इधर ही सोए थे तो ये रूम थोड़ा चेंज करके मैं आपको इसका लुक भी दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से लग रहा है। और अपने बेडरूम का लुक मैं किसी दिन फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। और फिर मैं बहुत थक गई थी, फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी, और फिर मैंने बैठ के थोड़ी सी मूंगफली खाई। और मूंगफली खाने के बाद जो छिलके थे वो मैंने अपने पॉट्स में डाल दिए, गमलों में डाल देती हूँ बड़े वालों में। और ये एक कॉर्नर है डाइनिंग रूम में, ये वाला किया। ये हमारा कॉरिडोर में एक टेबल लगा हुआ है ये वाला, तो ये वो है। और ये है मेरा डाइनिंग टेबल, इसका डाइनिंग शीट वगैरह चेंज किया, इसको थोड़ा अरेंज करा सारी चीज़ों को। और ये फ्रेश फ्लावर्स जो हैं ये मेरी डॉटर ने मुझे दिए थे, तो अभी तक चल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो एक दिन और निकाल लेते हैं, उनका वेलकम करने के बाद चेंज करूँगी इनको। तो ये मेरे डाइनिंग टेबल का लुक है। ये फ्लावर्स आप देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुल कलर्स में हैं ये सारे। और ये देख रहे हैं आप मेरा ड्राइंग रूम, इसका फुल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ हर कॉर्नर से। सो
आई होप ये थोड़ा बहुत घर जो है ये उनको वेलकम करने के लिए रेडी हो गया है। तो आप बताइए आपको कौन सा कॉर्नर अच्छा लगा, कौन सा फ्लावर अच्छा लगा। थैंक यू सो, आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपको कौन सा फ्लावर सबसे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।